हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम फ्रेगमेंटेड तरीके से जो भी टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को आज कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं 100% क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। अब हमारा जो सेगमेंट चलेगा वो फ्रेगमेंटेड चलेगा, यानी कि हम टॉपिक वाइज उठाएंगे, किसी भी टॉपिक को उठा लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम इंडिविजुअली बहुत सारी वीडियोस में उनको कवर कर चुके हैं। अगर आपको इंडिविजुअली देखना है तो आप देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे किसको कैसे करना है, और आपके काफ़ी सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको पहचानना है। ये क्लॉजेज़ हैं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब इनको पहचानने की तरीका क्या होता है, आपको अगर मैं बोल दूं कि ये बताओ कि ये कौन सा फर्स्ट वाला कौन सा क्लॉज है, तो बहुत समय लगने वाला है। आप सोचेंगे क्या है, क्यों है, ये कैसे है, पर ऐसा नहीं है। बस मैं 3 गोल्डन रूल बताऊंगी आपको, जिससे आपको आसानी होगी, आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी क्लॉज है, और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, बट हाँ 99.9% ये आपकी जो गोल्डन रूल है वो इन सभी पे अप्लाई होंगे। तो हम नाउन के लिए क्या रूल अप्लाई कराएंगे, सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को कैसे समझेंगे कि ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज को होने के लिए नाउन क्लॉज अगर कंजंक्शन से पहले कोई वर्ब है, याद रखना है आपको, ये कंजंक्शन है, इनसे हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इनसे पहले अगर कोई वर्ब है, ये याद रखना है, इनसे पहले क्या है, कोई वर्ब है, ठीक है, या फिर प्रपोजिशन आया है। क्या आया है, या कोई प्रपोजिशन आया है, ये याद रखना है बस आपको। यही गोल्डन रूल है। नंबर 1 हमारा कहता है, अगर हमें नाउन को पहचानना है, अगर कंजंक्शन से पहले कोई वर्ब है या कोई प्रपोजिशन है तो वो नाउन क्लॉज है। इसका आंसर हमेशा क्या पूछने पर मिलता है। अगर आप यहाँ से पूछेंगे, ठीक है, आई आस्क्ड हिम, इस तरीके से जो भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उससे आप ये पूछेंगे क्या। अगर आप हिंदी में समझो, अगर आप अपने सेंटेंस से पूछ लो क्या, और आपको आंसर मिल जाए आगे वाले से जो आपका अधूरा है, जिससे कंजंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका नाउन क्लॉज होगा। क्या पूछ लेना, व्हाट का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या है, वो एक क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, पहले हम नाउन क्लॉज को समझते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं उसका। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो, ठीक है, मैंने उससे पूछा कि कब आएगा। क्या पूछा, कि कब आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो, आस एक वर्ब है, यहाँ एक ये क्या है, आस एक वर्ब है, और वर्ब कंजंक्शन से जब भी पहले आएगी तो वो हमेशा नाउन क्लॉज होगा। तो ये क्या है, हमारा नाउन क्लॉज है। ऐसे आप अभी 4 से 5 करेंगे ना तो अपने आप ये सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी है। यहाँ पर अगर आपका जो कंजंक्शन है, ये सारे जो कंजंक्शन है, इनसे पहले कोई वर्ब है, जैसे यहाँ आस्क्ड है, ठीक है, तो वो क्या है, या फिर कोई प्रपोजिशन है, तो वो हमेशा नाउन क्लॉज होगी। ये आपको याद रखना है, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के, मैं ये भी बता रही हूँ आपको। तो वो क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज होगा। यहाँ पे पूछा आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, कि व्हेन ही वुड गो देयर, वो कब वहाँ जाएगा। मैंने उससे क्या पूछा, यहाँ क्या की बात हो रही है, व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें। तो यहाँ जब भी हमें व्हाट का आंसर दे देगा तो ये पूरा क्या है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, समझ आ गया। हमें बस इतना से पहचानना है, नाउन क्लॉज से पहले वर्ब आएगा या फिर प्रपोजिशन आएगा। यहाँ पर आपका वर्ब भी है, ऐसे भी पहचान सकते हो। अगर आपको आंसर पूछना है, क्या का आंसर मिल जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा नाउन क्लॉज होगा। अब थोड़ा एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज यानी रिलेटिव क्लॉज को पहचानने के तरीके क्या होते हैं। अगर कंजंक्शन से ठीक पहले नाउन है, यानी कोई भी इंसान है या फिर किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, यही तो नाउन नाउन होता है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि वो उस नाउन की विशेषता बता रहा होगा। अब देख, तो अब यहाँ पर गोल्डन नंबर रूल हमारा 2 क्या कहता है, देखते हैं कि अगर हमारा जो भी कंजंक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, कंजंक्शन से पहले कोई नाउन है, बस आपको याद रखना, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन को तो क्वालिफाई करता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन को तो क्वालिफाई करेगा वो हमेशा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नाउन प्लस कंजंक्शन हो तो वो क्या है, नाउन प्लस क्या हो, कंजंक्शन हो, तो वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब हम रूल से समझते हैं। रूल से क्या समझेंगे हम यहाँ पर, रूल हमारा जो हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पर देखो, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। आई नो द टाइम, यहाँ पर ये क्या है, टाइम दिया है, और टाइम क्या होता है, यहाँ पे कंजंक्शन लगा टाइम से पहले, ये समय है, समय क्या है, नाउन है।
और नाउन लगा है जिससे पहले, वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। समझ आ गया, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ये नाउन क्लॉज था, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या है, यहाँ पर क्या है, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई। तो ही विल गिव मी मनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आप सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई, ये टाइम बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज की पहचान क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज को पहचानने के लिए हमें बस 2 बातें याद रखनी है। एडवर्ब क्लॉज हमेशा टाइम, कंडीशन, शर्त या रीज़न बताता है। इससे पहले कोई नाउन नहीं आता है, इसकी तरफ कोई इशारा करे या पूरे सेंटेंस को होने का ढंग बताए, तो ये क्या हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर सेंटेंस में जब, जहाँ, अगर, ताकि का अर्थ निकले तो वो नाउन के तुरंत बाद ना हो, तो ये याद रखना, तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, जैसे ही विल गिव मी मनी, तो वैन, यहाँ पर क्या है, मनी के बारे में बात हो रही है, पैसा देने का समय की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ही विल गिव मी मनी व्हेन आई गो टू मुंबई, व्हेन यानी समय की बात हो रही है, और जब समय की बात होगी, ठीक है, जब भी समय की बात होगी वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। क्या होगा, हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, बस आपको ये समझ रखना है, यहाँ पे कब पैसे देगा, वो समय पे पैसे देगा। और जब भी समय की बात हो, शर्त की बात हो, किसी कोई भी ऐसी बात की जाए ताकि ऐसा हो जाए, इस तरीके की बात हो, तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। आप 2 को पहचान लेंगे, तीसरा अपने आप आंसर निकल आएगा। इनको 2 एलिमिनेट कर लेना। अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपका एडवर्ब क्लॉज ही होगा। यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो क्या से आंसर पूछ लेना। ठीक है, आंसर मिल जाए तो वो नाउन क्लॉज है, यानी इससे पहले आपको प्रपोजिशन मिलेगा, इससे पहले आपको वर्ब मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ठीक पहले आपको नाउन मिलेगा। ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, और वो किस समय में की बात नहीं कर रहा होगा। जब समय की बात करेगा तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव्स, यहाँ क्या बात की जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, टेल क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे आई शैल नॉट टेल, टेल क्या है, यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है। क्या नहीं बताऊँगा, कि कहाँ रहता है। ठीक है, आई शैल नॉट टेल यू वेयर ही लिव्स, क्या नहीं बताऊँगा कि वो कहाँ रहता है। तो इससे पहले नाउन, इससे पहले वर्ब आया है ना, टेल आया है ना। अभी मैंने बताया था आपको कि नाउन से पहले क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब अगर है तो ये क्या है, हमारा क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हो गया। वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर नाउन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। प्लेस क्या है, प्लेस एक नाउन है ना, दा लगा आर्टिकल किससे पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। स्थान, स्थान क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन जिससे पहले आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बहुत सिंपल है इसको पहचानना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 नंबर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड्स लिव्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, बिना नाउन के सीधे प्लेस की जगह की बात की जा रही है यहाँ पर। जब भी याद रखना, नाउन के साथ में प्लेस की बात की जाएगी तो वो अलग होगा, बिना नाउन के प्लेस की बात की जाएगी तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। बिना नाउन के सीधे प्लेस की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है। आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। तो यहाँ पर एक जगह की बात की जा रही है बिना नाउन वाउन के, यहाँ पे नाउन वाउन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 7 में क्या बता रहा, आई डू नॉट नो इफ ही विल कम। तो नो क्या है, एक वर्ब है, और नाउन क्लॉज क्या नहीं, तो अगर वो नहीं आएगा इस तरीके से, आई डू नॉट नो, नो क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब और प्रपोजिशन हमने देखा था नाउन से पहले आता है। इफ़ ही विल नॉट कम, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आपको बस पहचानना है ये कंजंक्शन है, इससे पहले क्या वर्ब या फिर प्रपोजिशन आए, और क्या का आंसर है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, इफ़ ही विल कम, कि वो आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्या का आंसर पूछ लो। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है, शर्त है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, यू विल पास कंडीशन, अभी मैंने बताया था ना आपको, एडवर्ब क्लॉज क्या बात करता है, एडवर्ब क्लॉज कंडीशन की बात करता है। जब भी कंडीशन की बात होगी, याद रखना टाइम की बात होगी, ठीक है, और प्लेस की बात होगी बिना नाउन के, तो वो हमेशा क्या होगा, वो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो यहाँ पे यू विल पास इफ़ यू विल वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये कंडीशन की बात हो जाएगी, तब हमेशा आंख बंद करके एडवर्ब क्लॉज लगा देना। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ, एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर लगा देना, इससे कोई भी इफ एंड बट नहीं है इसमें। 9 नंबर आई डू नॉट नो
हु केम हेयर लास्ट नाइट, तो 9 नंबर में क्या होना चाहिए, नो क्या है, एक वर्ब है, नाउन क्लॉज क्या नहीं पता है, तो क्या बता रहा है यहाँ पर कौन आया था, ठीक है। यहाँ पर आई डू नॉट नो, नो क्या है, वर्ब है, और क्या पूछ लो, क्या का आंसर पूछ लो, आई डू नॉट नो, मैं क्या नहीं जानता कि हु केम हियर लास्ट नाइट, कि यहाँ पर कौन कल रात आया था, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन से पहले क्या है, वर्ब या फिर प्रपोजिशन हो तो वो नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई नो द बॉय हु केम हेयर लास्ट नाइट, आई नो द बॉय हु केम हेयर लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या, बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, और बॉय और कंजंक्शन से पहले जब भी नाउन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो याद रखना है ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आई नो द मैन हुम एवरीबडी लाइक्स, तो इसमें 11 में क्या होना चाहिए, पहचान करो, मैन क्या है, एक नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, आई नो द मैन हुम एवरीबडी नो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन क्लॉज, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। 12 में, आई डू नॉट नो हुम शी इज़ टीचिंग, तो मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, वो किसको पढ़ाती है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो क्या है, एक वर्ब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो एक वर्ब है, और वर्ब को यहाँ पर क्या बताया था मैंने, प्रपोजिशन या फिर वर्ब कंजंक्शन से पहले तो वो नाउन क्लॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आई कैन नॉट से हुज बुक इज़ दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड हुज पेरेंट आर इन इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, पहचान करो, फ्रेंड्स एक नाउन है, और ये क्या है, फिर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स दोस्त क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले फिर नाउन किसको क्वालिफाई, नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज करेगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। डू यू नो विच इज़ हिज हाउस, तो ये आपका होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, बाकी मैं पढ़ा रही हूँ कि ये कौन सा है, 15 का डाल के ऐसे कर देना कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बस नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, बस इतना टाइप कर देना, और आंसर जरूर देना, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। आई नो द हाउस विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर, तो 16 में क्या होना चाहिए, हाउस क्या है, हाउस यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव क्लॉज करता है, बहुत सिंपल है। ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, नो क्या है, यहाँ पर ही गेव मी द बुक, तो बुक क्या है, बुक भी यहाँ पर क्या है, बुक नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 में हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई नो दैट ही विल कम, तो 18 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहचान करो, नो क्या है, नो एक वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या का आंसर मिल जाए, तो ये क्या है आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब या फिर प्रपोजिशन आ रहा है यहाँ पर, आई नो द बॉय, ये लड़का है, लड़के को कौन क्वालिफाई करेगा, नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव करता है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज होगा 19 में। ये बुक का है, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके एक्सरसाइज दी गई थी, आई एम हैप्पी दैट शी इज़ सक्सेसफुल, तो इसमें 20 में राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये पहचानने का ये पर्पज़ है, क्या है, यहाँ पर आई एम हैप्पी दैट शी इज़ सक्सेसफुल, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और ये खुशी का रीज़न है बता रहा है, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट शी इज़ सक्सेसफुल, तो मैं खुश हूँ, और ये क्या है, उसका रीज़न है कि वो सक्सेसफुल है, रीज़न की बात करें, ठीक है, और कंडीशन की बात जहाँ पर हो, बिना नाउन के टाइम की बात हो जहाँ पर, तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होता है, ये याद रखना है। बाकी के ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर। वी केम हेयर दैट वी मे स्टडी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, पहचान क्या है, ये आने का पर्पज़ है, उद्देश्य बता रहा है, तो यहाँ पर वी केम हेयर, हम यहाँ आए, यहाँ पे हेयर वेयर लगाए ना, याद कर लो, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आने का पर्पज़ बता रहा है, POR पर्पज़ भी बताए, तो वो हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन टैग देख लेते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम, और बस हमें क्या क्या देखना है, जो एग्ज़ाम में आता है बस उतना देखना है हमें, बाकी का कुछ और नहीं देखना है हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन टैग देख लेते हैं। सबसे पहले, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन, याद रखना आपका, अगर यहाँ पर नाउन है तो वहाँ पर जो टैग बनेगा वो हमेशा नाउन नहीं, वो कभी भी नाउन नहीं बनेगा, वो हमेशा प्रोनाउन होगा उसका। लड़का है तो ही हो जाएगा, और लड़की है तो शी हो जाएगा। जैसे राम इज़ डूइंग मैथ्स, इजंट ही, ठीक है,
इज़ है ना, अगर यहाँ ये आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, टैग नेगेटिव यहाँ पर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, जस्ट उसका क्रॉस हो जाता है। तो बस इतना समझना था हमें। क्या समझना था? अगर सब्जेक्ट कभी भी यानी नाउन है यहाँ पर, तो नाउन कभी भी यहाँ नहीं आता, इज़न्ट राम नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इज़न्ट ही होगा, याद रखना है। कोई रूल नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो ये याद रखना, अगर कैपिटल लेटर का मिस्टेक आ जाए एग्जाम में तो वहाँ पर उसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर शी छोटा बनेगा, एस छोटा बनेगा, ठीक है, कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं बनता है। बाकी नंबर 3 क्या कह रहे थे? द ऑक्सिलरी इज, मतलब इसको नहीं पढ़ना, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखनी है। डू नॉट का डोंट होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा जाके, तो डिड नॉट का डिडंट होगा, आर नॉट का आरंट, हैव नॉट का हैवेंट, वॉज नॉट का वॉजंट, शैल नॉट का शैंट, SHANT शैंट, कैन नॉट का कैंट, कुडंट, शुडंट, ऑन्ट, यूजेंट, डेयर नॉट का डेरेंट, और डज नॉट का डजंट, इज नॉट का इजंट, हैजंट, हैडेंट, वेरेंट, ठीक है, वुडंट, ये मे नॉट का मे नॉट, मेंट, माइटेंट, वुडंट, मस्टंट, नीडेंट, यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यहाँ पर जो रूल है नंबर 4 है, इन केस ऑक्सिलरी इज़ नॉट इन द स्टेटमेंट डू डज डिड, तो क्या करेंगे आप उनको? तो अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में बस ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है तो यहाँ पर ऐसे इस लगा है तो बस यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको डजंट लगाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे? तो ये तो टेंस वाले क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? प्यूरल है तो डू हो जाएगा, यहाँ पर डोंट प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पर रूल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर अगर आपका जो क्वेश्चन में क्या हो, वेयरली हो, हार्डली हो, नो हो, नीदर हो, नन हो, नोबडी हो, नो वन हो, नथिंग हो, सेल्डम हो, स्केर्सली हो, रेयरली हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन सब का जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बनेगा? स्टेटमेंट दैट यूज्ड फॉलोइंग हैंस गो टू स्टेटमेंट विल बी पॉजिटिव बनेगा इनका। और ये जो वर्ड है ये नेगेटिव एडवर्ब है, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो ही हैड नथिंग, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगा के आना है तो हैड ही हो जाएगा। ही सेल्डम बीप्स, वो कभी कभी रोता है तो डज शी, तो ये सेल्डम है ना, बीप्स लगा है तो डज शी, तो वही ये तो टेंस जिसको आते हैं वो तो अप्लाई कर लेगा, बट रूल आपको यहाँ देखना है कि किस में क्या करना है। अगर ये सब आता है तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं और इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर जानी, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है। अगर मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुक का पूरा पढ़ाऊँगी, बस आपको जितना एग्जाम में आता है उतना पढ़ाऊँगी। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, जैसे राम, सीता, ही, शी नहीं है, ये सब है, तो उसका क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग ये बता रहा है यहाँ पर, तो दिस का क्या बनेगा? इट बन जाएगा, दैट का इट बन जाएगा, दीस का दे बन जाएगा, और दोस्त का दे बन जाएगा, वन का वन रहेगा, देयर का देयर, और इट का इट रहेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, तो इसका क्या बनेगा? दिस इज़ माई पेन, तो इज़ंट इट बना दिया हमने इसको, ठीक है। देयर इज़ अ काऊ, तो देयर का क्या बनेगा? देयर ही बन जाएगा, यहाँ पर देयर का देयर ही रहता है, तो देयर इज़ अ काऊ, देयर इज़ अ काऊ इज़ंट देयर, इस तरीके से। ये क्या बता रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बता रहा है जेंडर की बात कर रहा है। इफ़ द स्टेटमेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देन द सब्जेक्ट टैग विल बी चूजन एज अ पर नंबर, जेंडर, पर्सन और नाउन बीइंग क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव। द गर्ल वॉज डांसिंग, तो दिस गर्ल वॉज डांसिंग, तो ये क्या है? दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है? नाउन है, वॉज डांसिंग, वॉजंट शी, ठीक है, वॉजंट सी, तो यहाँ पर शी हो जाएगा उसका क्वेश्चन टैग। थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर को हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिस का दिस नहीं कर देंगे, यहाँ पर आपको मेन वर्ड ढूंढना है। लड़की के लिए हम यहाँ पर शी लगा देंगे, बस इतनी सी बात कर रहा है यहाँ पर, बस आपको इतना समझना है। यहाँ पर द मैन कैन डू दिस, तो वन कैन डू दिस, तो वन यहाँ पर नहीं आएगा, मैन के लिए लगाएंगे। मैन के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? क्या लगा देंगे यहाँ पर? मैस्कुलिन जेंडर है ना, कांट डू दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ही हो जाना चाहिए ना, यहाँ पर सब्जेक्ट टैग हमारा ही हो जाएगा। यहाँ पर आदमी के लिए हम ही लगा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8 क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इंडेफिनिट प्रोनाउन है देन द सब्जेक्ट टैग विल बी दे हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? जो डेफिनेट नहीं होते, समबडी, नोबडी, नो वन, इस तरीके से, जिसमें साथ में वन लगा होता है ना बीच लास्ट में, एनी वन, नो वन, ये इंडेफिनेट नहीं होता, किसी को भी बता देते हैं। समबडी में कौन आएगा? ये डेफिनेट ही नहीं है, तो ये इंडेफिनेट है ना, तो ये क्या है? समबडी इन्वाइटेड मी, तो समबडी इन्वाइटेड मी डिडंट दे,
तो यहाँ पे दे लग जाता है, इनका क्या क्वेश्चन टैग बनता है, दे बनता है। बस आपको याद रखना जितने भी पीछे बॉडी लगी हो उनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो दे बनेगा। समबडी, नोबडी, एनीवन, इस तरीके से एनीबडी, ये सारे। तो नन लगा है, नन का क्या बनेगा, नन का भी बता दिया मैंने, नन यानी कोई भी नहीं, तो ये इंडेफिनेट हो गया ना, तो इसका भी क्वेश्चन टैग दे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नथिंग हो, कोई भी थिंग हो, बस आपको इतना याद रखना है, पीछे कोई भी थिंग हो तो उसका जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बनेगा, इट बनेगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो इन सब का जो क्वेश्चन टैग बनेगा विल बी इट। एवरीथिंग इज़ फाइन, तो एवरीथिंग इज़ फाइन इजंट इट। नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, नथिंग हैज़ इम्प्रूव्ड हैजंट इट, हैज़ लगा है ना, हैजंट इट। समथिंग विल बी गुड, तो समथिंग विल बी गुड वुडंट इट। बस आज क्वेश्चन टैग बस थोड़े से रूल में ख़त्म कर देंगे, इतने ही बुक में दिए गए हैं, बस आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पीडीएफ अगर मैं यहाँ पर नहीं भेज पाती हूँ, अगर जिस दिन क्लास नहीं हो पाती है, वो टेलीग्राम पे आप जाके देख लो, मैं बहुत अच्छे नोट्स शेयर करती हूँ। तो आप एक बार विजिट करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। मैं रिफाइन करके नोट्स आपको भेजती हूँ, जो मैं आपके ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ वही आपको नोट्स देती हूँ मैं वहाँ पर। तो सम एक्सप्रेशन दैट यूज एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, तो ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट आरंट यू, इस तरीके से कॉल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो ऑल एंड यू, तो आर ये क्या हो जाएगा, ऑल का क्या बनेगा यहाँ पर, यू हो जाएगा यहाँ पर। उन्होंने यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑल का नहीं लगेगा। नन ऑफ अस, तो अस का हमें याद रखना है, सब्जेक्टिव केस देखना है ना, तो हैव भी हो जाएगा यहाँ पर। नन मत लगा क्या जाना, तो नीदर ऑफ देम, देम का क्या होता है, दे होता है, तो दे हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना याद रखना है। ठीक है, बस थोड़ा सा 2 और बचे, बस इसका देख लेते हैं। स्टेटमेंट दैट बिगिन एज अ लेट, ठीक है, अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो उनका डिफरेंट वे में होगा। तो अगर लेट अस है, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, तो वी हो जाएगा। और बाकी लेट के साथ और कोई भी ऑब्जेक्ट है, हिम है, देम है, तो वो उनका यू बनेगा। तो वी का क्या होता है, वी का अस होता है, बस ऐसे याद कर लो। और बाकी का कुछ और बनेगा, जैसे लेट अस गो, तो लेट अस गो शैल भी लग जाता है। लेट अस गो देखा होगा ना, लीज के साथ शुड आता है, ये याद रखना, लीज के साथ शुड आता है। तो ये सब जो लेट वेट होते हैं ना, अपने साथ शुड लेंगे, तो ये याद रखना है आपको, फ्यूचर में जाते हैं। तो लेट हिम डांस, तो लेट के साथ में जब हिम आएगा तो वो विल यू बन जाएगा। लेट के साथ में क्या है, हिम है ना, तो यू बन जाएगा। बस आपको ये भी याद रखना है किसमें क्या बनेगा। और देख लेते हैं, लास्ट है शायद, आई थिंक ये, इफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस रिटन इन द पॉजिटिव सेंस, याद रखना, तो टैग विल बी ईदर विल यू या फिर वुडंट यू हो जाएगा। जैसे ओपन द गेट, ये क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ओपन द गेट, तो ओपन द गेट विल यू, खोलोगे तुम गेट। तो ये जब जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे उनका जो क्वेश्चन टैग होगा, विल यू लगा दो या फिर वुडंट यू लगा दो, दोनों में से चल जाता है। ओपन द डोर, तो ओपन द डोर वुडंट यू, तुम खोलोगे नहीं क्या गेट, इस तरीके से। माइंड योर बिजनेस, तो माइंड योर बिजनेस वुडंट यू, तुम अपने काम में दिमाग लगाओगे या नहीं, इस तरीके। डोंट ब्रेक द ग्लास, ग्लास मत तोड़ो, तो डोंट ब्रेक द ग्लास विल यू, इस तरीके। यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो हमारा जो टैग है वो पॉजिटिव बनेगा। और याद रखें, जो इम्पेरेटिव होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होने वाले का जो क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू या फिर वुडंट यू बनता है। वो डिपेंड करता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इफ़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अनॉयंस या फिर इरिटेशन, जब किसी को दिक्कत हो, किसी को चिड़चिड़ाहट हो, इस तरीके की जब बात हो, सेंस पे डिपेंड करता है, तो वो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा बस ये लास्ट है, तो उसका कांट यू बनेगा। क्या बनेगा, कांट यू, बस याद रखना। तो शट अप का क्या बनेगा, कांट यू, शट अप, चुप हो जाओ, तुम चुप हो गई, तुम चुप हो सकते हो, इस तरीके से। कीप योर माउथ शट, तो कीप योर माउथ शट कांट यू, बस इस तरीके से। ये लास्ट था रूल, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोटबुक में मुझे ये सॉल्व करना है ना, और जल्दी ही हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जहाँ पर मैं कोई भी एक्सरसाइज दूंगी वो आप लोग मुझे सॉल्व करके उसका आंसर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर आप अपनी नोटबुक पे लिखना, और हो सके तो 1-2 टाइप कर देना मुझे, मैं चेक कर लूँगी आपके कमेंट बॉक्स में, जो भी टाइप कर सके कर दें। और नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, हमें इनको पहचानना है कि ये क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी में ये समझ लो, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर इनको पहचानने का आपको तरीका ही नहीं पता है तो आप गलत करके आओगे। ठीक है, आपको पहचानने का तरीका नहीं पता है तो ये गलत हो जाएंगे सारे। क्या तरीका होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, इनको करने का तरीका जो होता है, मैजिक रूल क्या होता है, एडजेक्टिव इसके तुरंत बाद एक नाउन या फिर नाम होना ज़रूरी है। ठीक है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन या फिर क्या होना चाहिए, कोई भी नाम होना ज़रूरी होता है। और प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जैसी चीज़ें होती हैं, ये याद रखना है आपको। बाकी का हम इनको देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये
प्लीज़ गेट मी दैट बुक। तो यहाँ पर दैट के बाद में अगर बुक आया है तो ये क्या है, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो ये क्या होगा, दैट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट भी होता है प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दैट होता है, दोनों ही का ही ये दोनों होते हैं दैट। दैट इज़ माई बुक, यहाँ पर दैट किसके लिए आया है, बुक की जगह आया है, और इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, यहाँ पर वर्ब आया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। बस आपको याद रखना, जब भी आपको प्रोनाउन से चिपका हुआ नाउन से चिपका हुआ कोई भी वर्ड मिल जाए तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो नाउन के आसपास रहता है, उसको क्वालिफाई करेगा ना। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। दिस इज़ माई बुक, तो बुक क्या है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर दिस बुक के लिए आया है ना, किताब की जगह आया है ना, ये मेरी किताब है, तो यहाँ पे कोई नाउन वाउन नहीं है ना, तो ये क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स, वैनिटी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। हर यहाँ पर एडजेक्टिव है। दिस वैनिटी बॉक्स इज़ हर्स, तो यहाँ पर कोई भी नाउन वाउन नहीं है, ये इसके पहले वर्ब आया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। मुझे इतना ही बताना था आपको यहाँ पे। बाकी का देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी एडजेक्टिव में देख लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर देख लेते हैं। ईदर बॉय, बॉयज़ के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, हमेशा एडजेक्टिव करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नीदर बुक, तो बुक क्या है, यहाँ पर बुक नाउन है, और बुक के साथ में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, नीदर बुक, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, आई डू नॉट लाइक ईदर ऑफ द सिस्टर्स, तो यहाँ पर क्या है, इससे पहले वर्ब है, और यहाँ पर ऑफ द लगा, जिसके बीच में ऑफ द आ जाए वो हमेशा प्रोनाउन होता है। इससे पहले यहाँ पर नाउन है, दूरी पे जाके नाउन है, तो यानी ये नाउन की जगह पर आया हुआ है। वी बॉट नीदर ऑफ द बाइक, तो नीदर किसके लिए आया, बाइक के लिए आया, तो नाउन प्रोनाउन हमेशा नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, तो ये क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है। अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी है हमारे पास, डिनोटिंग प्रोफेशंस। वन वर्ड मैंने बहुत अच्छे यूज़ किए हैं आपके लिए, आप नहीं हैं तो सिलेक्टिवली यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ और मैं करा दूंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। एंकर कौन होता है, अ पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो टेलीविज़न, ठीक है, प्रोग्राम। एंकर आप जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, स्टडीज़ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉट आप जानते हैं, पढ़ लेना, जल्दी जल्दी मैं उतना ही कराऊंगी जितना एग्जाम के लिए आता है, मैं फालतू का टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करूंगी और खुद का भी नहीं करूंगी। कैलीग्राफिस्ट, यानी कैलीग्राफिस्ट का देख लो, कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु राइट ब्यूटीफुल, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। कार्टो का याद कर लो, कैली और कार्टो में कंफ्यूज मत, कार्टो का मतलब होता है मैप, तो जो मैप को ड्रॉ करते हैं। कोरियोग्राफर आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं। शॉफियर, वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, जो मोटर कार चलाता है उसको शॉफियर बोलते। स्पेलिंग देख लो, CHAUFFEUR, शॉफियर। ठीक है, इसका COMPERE कंपेयर होता है। क्यूरेटर, COMPERE, एक सेकंड में इसका लिटरल मीनिंग देख लेती हूँ। COMPERE, इसका लिटरल मीनिंग जो हो जाएगा होता है समझ होना, यानी समर्थ होना किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, इसका मतलब कॉम्पिटेंसी होता है, समर्थ होना किसी भी, मतलब कोई काम करने के लिए समर्थ होना। वन हु इंड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और द स्टेज, समझ क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, समझ होना क्या होता है, निपुण होना, हिंदी में और अच्छा वर्ड है निपुण होना, ये याद कर लो, आ सकता है। COMPERE, कंपेयर तो आपने वो ने बहुत बार पढ़ा है, इसको भी देख लो। COMPERE, ये स्पेलिंग अलग है। ठीक है, जो निपुण हो, आर्टिस्टिक और स्टेज प्रोग्राम है। ये क्यूरेटर कौन होता है, वन हु इंचार्ज ऑफ म्यूजियम और या फिर क्रिकेट पिच का जो इंचार्ज होता है उसे क्यूरेटर बोलते हैं। बहुत अच्छी बुक, एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना PGT की इसी बुक से आए थे और TGT के भी आए थे। फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है, वन डील्स विथ फ्लावर, फ्लोरिस्ट यानी फ्लावर। इन्विजिलेटर जानते हैं आप, एग्जाम में होता है। लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। रेडियो जॉकी आप जानती हैं, रेडियो प्रोग्राम करता है। और सेफोलॉजिस्ट कौन होता है, वन हु स्टडी पैटर्न ऑफ वोटिंग इलेक्शन। ठीक है, जो वोटिंग का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो पैटर्न होता है उसको काउंटिंग वाउंटिंग करने का, स्टडी करने का, तो वो सेफोलॉजिस्ट होता है। PHOLOGIST। स्कल्प्टर यानी जो मूर्तिकार होता है, शेप देता है स्टोन को। और यूजरर यानी जो मनी देता है, हाई इंटरेस्ट पे मनी देता है, जैसे शाइलॉक था।
अनार्की क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी अराजकता जब फैल जाए, कोई गवर्नमेंट ही ना हो। और अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है नोबल्स के द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार होती है। ऑटोक्रेसी का मतलब है जो खुद के द्वारा चाहिए, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब है जो सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी डिक्टेटरशिप, यानी जो हिटलर था। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ, यानी ऑटो मीन्स सेल्फ होता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रन बाय ऑफिशियल्स। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी है। जेरेंटोक्रेसी क्या हो जाएगा? जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाई ओल्ड पीपल। जेरेंटो यानी जेरन, एक पोएम है टी एस इलियट जेरेंटन, उसका भी मतलब होता था लिटिल ओल्ड मैन। तो ये जो कीवर्ड है इसको याद कर लो। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है मतलब बुरे लोगों द्वारा चलाई जाने, भ्रष्ट लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता को कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। न्यूक्रेसी, न्यू से बना हुआ है, न्यू का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस लोग, नए नए लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ऑक्लोक्रेसी याद कर लो, अच्छा वर्ड है। ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है जो भीड़ के द्वारा चलाई जाती है सरकार, ठीक है, इसको मोबोक्रेसी भी बोलते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है कम लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। पेनार्की का मतलब होता है रन बाय यूनिवर्सली, यानी अपने आप ही चल रहा है सब कुछ। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रिच के द्वारा। सेक्युलर का मतलब होता है जहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट नॉट बाय लॉज ऑफ रिलीजन, यहाँ पे धर्म के द्वारा सरकार ना चलाई जा रही हो। मोनार्की का मतलब होता है किंग और क्वीन द्वारा। थियार्की का मतलब होता है गॉड के द्वारा। और थ्यूक्रेसी का मतलब होता है लॉज ऑफ रिलीजन के द्वारा। थियार्की और थ्योक्रेसी अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में डाल देंगे, वो देख लेना अगर आ गया तो ये अंतर देख लेना। थियार्की का मतलब होता है गॉड के द्वारा। और थ्योक्रेसी, जब क्रेसी लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कोई लॉ या फिर रिलीजन के द्वारा, ठीक है। अब और देख लेते हैं वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग या फिर डेथ ऑफ अ पर्सन। तो सीमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड होता है, जानते हो जहाँ डेड पर्सन बरीड किए जाते हैं। कॉटेज का मतलब होता है फ्यूनरल पोजेसन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, यहाँ पे जो भी इकट्ठे होते हैं रोने धोने के लिए उनको कॉटेज बोलते हैं। CORTEZ कॉटेज होता है। क्रीमेशन आप जानते ही हैं, प्लेस लास्ट फ्यूनरल राइट होती है जहाँ पर। ऑर्बिचरी एन अकाउंट फॉर न्यूज़पेपर, जब मतलब मृत्यु की जिस कॉलम में न्यूज़पेपर में खबर निकाल दी जाती है ना, तो वो ऑर्बिचरी होता है। हैमिंग, आई थिंक हैमिंग का निकाल दिया गया था ना ऑर्बिचरी। और एलिजी क्या होता है? एलिजी आप जानते हो, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, ठीक है, किसी की मृत्यु पर लिखी गई पोएम। एपिटाफ क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम्ब एंड मेमोरी ऑफ वंस बरीड, किसी की कब्र पर लिखे हुए वर्ड। फिलिसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, बच्चे की हत्या। फोसाइड क्या होता है? फीटस यानी जो भ्रूण होता है उसको मार देना। फ्रैट्रिसाइड यानी ब्रदर की हत्या। जेनोसाइड यानी रेस यानी पूरी कम्युनिटी की हत्या। होमिसाइड का मतलब होता है मैन और या वुमेन को मार देना। इन्फेंटिसाइड इन्फेंट की हत्या। मैट्रिसाइड यानी मदर की हत्या। पैट्रिसाइड पेरेंट की हत्या। पैट्रिसाइड यानी फादर की हत्या। रेजिसाइड यानी किंग क्वीन की। सुसाइड यानी वन सेल्फ। ऑक्सोरिसाइड यानी वाइफ की हत्या। सोरोसाइड यानी वन सिस्टर की हत्या। मॉर्चुरी यानी डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम के लिए जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। और इसको याद कर लो, मॉर्च का मतलब क्या होता है? डेड बॉडीज केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ठीक है। ऑटो 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 ऑटोप्सी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे का हम बाद में करेंगे।